तो समय रैना ने अपने सारे इंडियाज़ गॉट टैलेंट के एपिसोड्स को डिलीट कर दिया है। जी हाँ, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। जो चीज़ आज से 10 साल पहले AIB के साथ में हुई थी, वही सेम चीज़ इंडियाज़ गॉट टैलेंट के साथ में हुई है। 7 महीने में समय रैना ने अपना पीक देखा था। इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल गई थी समय रैना को इस इंडियाज़ गॉट टैलेंट के कारण कि उनको बड़े बड़े शोज़ में बुलाया जाने लगा, उनसे बड़े बड़े लोग मिलने लगे, उनके शो पे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आने लगे। अभी रिसेंटली KBC पे भी उनको बुलाया गया, जहाँ पे अमिताभ बच्चन ने उन्हें ग्रीट किया। तो मतलब जहाँ पे सदी का महानायक आपको ग्रीट कर रहा है, आपको होस्ट कर रहा है, तो उससे बड़ा पीक, उससे बड़ी पॉपुलैरिटी एक इंसान के लिए क्या हो सकती है। बहुत सारे लोग जेलस हो रहे होंगे, बहुत सारे लोग कैंसिल करना चाह रहे होंगे इन 7 महीनों के दौरान भी समय रैना को और रेबल किड को, क्योंकि यही 2 लोग हैं जो इन 6, 7, 8 महीनों में बहुत ज़्यादा ग्रो किए हैं, बहुत ज़्यादा पीक पे पहुँचे हैं, जिनकी बातें सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा सुनाई पड़ रही थी। अभी रेबल किड का भी कोई एक वीडियो सरफेस हो रहा था, जहाँ पे उनके बारे में लोग डिस्कस कर रहे थे कि वो 80 लाख रुपए महीना कमा रही हैं। कोई समय रैना की इनकम का एनालिसिस कर रहा था कि वो 10 करोड़ तक एक महीने में कमा रहे हैं। उनके पीछे ब्रांड्स की लाइन लगी हुई है, समय रैना के पीछे ब्रांड्स की लाइन लगी हुई है, रेबल किड के पीछे ब्रांड्स की लाइन लगी हुई है। तो ये सब एक नॉर्मल इंसान जो देखेगा, जो 9 to 5 की नौकरी करता है, वो देखेगा तो वो ये सब देख करके जेलस होगा और जेलस हो रहा होगा। जो भी रणवीर अलाहाबादिया ने रिमार्क पास किया समय रैना के शो पे, वो तो एकदम क्रैश था, बहुत ही ज़्यादा वल्गर था। पर इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी, इतना पीक देखने के बाद में, इतना पैसा, इतना फेम देखने के बाद में, अब ये लोग जो सफ़र कर रहे हैं, अब इन लोगों को जो सफ़र करना पड़ेगा वो बहुत बुरा हो सकता है। क्योंकि अब समय रैना ने अपने सारे वीडियोज़ को रिमूव कर दिया अपने चैनल से। अब वो शो शट डाउन होने की कगार पे है। आई थिंक कि वो शट डाउन हो चुका है। अब शायद कम से कम 1 साल तक कोई ये करने की सोच भी नहीं पाएगा। पूरी क्रिएटर कम्युनिटी हिली हुई है इस सबको देख करके कि किस तरीके से मीडिया ट्रायल हो सकता है, किस तरीके से आपके पीछे पूरा देश, पूरे एक्स की जनता, पूरे लोग कैसे पढ़ सकते हैं। आपकी बस एक स्टेटमेंट पास करने की देरी है, और अगर ये स्टेटमेंट किसी ऐसे ही इंसान ने दे दिया होता तो शायद इसका इतना इम्पैक्ट पड़ता नहीं। पर जिस इंसान ने अपनी एक स्पिरिचुअलिटी की इमेज बनाई हुई थी पूरे 9 साल से, उस इंसान के मुँह से ये निकला है, इसलिए और ज़्यादा आउटरीच इंटेंसिफाइड निकला है लोगों से। क्योंकि लोगों को अब ये लग रहा है कि ये लोग जो बोलते हैं, इनकी जो क्रिएटर इमेज है वो अलग है, जो इनकी रियल लाइफ इमेज है वो अलग है। तो जब आप एक बड़े क्रिएटर बन जाते हो, आप बड़े एक यूट्यूबर बन जाते हो, तो वो आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है साथ में। तो क्या जो रणवीर अलाहाबादिया ने बोला, जो रिमार्क पास किया उस कॉन्टेस्टेंट के पेरेंट्स के लिए, वो क्या सही था? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो वल्गर था, हाँ वल्गर था, पर और भी ऐसा कंटेंट इंस्टाग्राम पे मौजूद है, बहुत ही वाहियात कंटेंट इंस्टाग्राम पे मौजूद है, जो कि अभी भी फ्री चल रहा है, जो कि सबके लिए एक्सेसिबल है, कोई भी एक्सेस कर सकता है उस कंटेंट को। पर हमारे लिए एक सॉफ्ट टारगेट मिल जाता है, हमें एक डिस्ट्रैक्शन मिल जाता है हमें, तो बस हम उसे टारगेट बना लेते हैं और उसी के ऊपर चढ़ करके सब लोग अपना मीडिया ट्रायल शुरू कर देते हैं। अभी जो भी इन लोगों के साथ में हो रहा होगा इस मोमेंट पे, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी से ये लोग गुजर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। इनके घर पर पुलिस आ रही है, लॉयर्स इधर उधर जा रहे हैं, इनके घर वाले परेशान होंगे। कोई एक रियल एम्पैथी कोई दे सकता है इस समय, तो वो शायद सिर्फ होगा तन्मय भट्ट या AIB के जितने भी टीम मेंबर्स होंगे वो लोग, कि सिमिलर चीज़ से ही वो लोग 10 साल पहले गुजरे हैं, तो उन्हें पता है कि इस सिचुएशन में क्या होता है। सबका अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है इसके ऊपर। लोग, बच्चे एक्सेस कर रहे थे ऐसे कंटेंट को, इतने गंदे कंटेंट को, पर क्या अब बच्चे सब कुछ एक्सेस करना बंद कर देंगे? क्या सब लोग अब आस्था चैनल देखना शुरू कर देंगे, दूरदर्शन चैनल देखना शुरू कर देंगे इंडियाज़ गॉट टैलेंट के सारे एपिसोड्स को रिमूव होने के बाद में? अब पूरा जो सोसाइटी है, पूरा कल्चर है, वो सब साफ़ सुथरा हो जाएगा। ऐसे कई सारे भोजपुरी इंडस्ट्री में सिंगर्स हैं, ऐसे कई सारे एक्टर्स हैं जो पूरे वल्गैरिटी के ऊपर अपना करियर चला रहे हैं, ऑब्जेक्टिफिकेशन के ऊपर अपना करियर चला रहे हैं। उनके हर गाने में ऑब्जेक्टिफिकेशन होता है महिलाओं का, और वो लोग बात कर रहे हैं कल्चर की। ये जो बद्दा सा रिमार्क रणवीर अलाहाबादिया ने पास किया, इसके ऊपर लोग कह रहे हैं कि उन्हें फांसी दे दो, उन्हें जेल कर दो। अगर इस पे जेल होनी चाहिए, इस पे फांसी होनी चाहिए, तो जिन लोगों का करियर महिलाओं के ऑब्जेक्टिफिकेशन पे चल रहा है, वल्गैरिटी पे चल रहा है, जिस वल्गैरिटी से इंस्टाग्राम पूरा भरा हुआ है, संतूर मम्मी, सोफिया अंसारी, आई बेट यू डोंट नो दिस, मस्ते जी, तो इन लोग को भी फिर सज़ा होनी चाहिए, इन लोग को भी फिर जेल होनी चाहिए। ये लोग क्यों पीछे रहे फिर? और जितने भी एडल्ट के प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे एकता कपूर वो पूरा अपना सॉफ्ट पॉर्न की इंडस्ट्री चलाती हैं, उनको भी सज़ा होनी चाहिए, पर उनको तो आपने पद्मश्री दिया हुआ है। अब मुझे लग रहा है कि ये देश पता नहीं कहाँ जा रहा है, जहाँ पे जोक्स को क्राइम पे लिया जा रहा है और क्राइम को जोक की तरह ट्रीट किया जा रहा है। जोक की लिमिट होती है, ज़रूर होती है। जोक आप किसी के पेरेंट्स की इंटीमेसी पे, आप किसी के पेरेंट्स की डेथ पे आप नहीं मार सकते, वो लिमिट होती है। तो उसके लिए आप क्रिटिसाइज करो, आप अनसब्सक्राइब करो, देखना बंद कर दो उस चीज़ को। अगर आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत थी इस वाले रिमार्क से, पर जेल भेज देना, FIR कर देना। अब मुझे लग रहा है कि इन लोगों के लिए कितना ज़्यादा स्कैरी बन चुका होगा कि जो इंटरनेट इन लोगों को 6 महीने के अंदर इतना सारा फेम दे सकता है, 9 साल के अंदर इतना ज़्यादा फेम दे सकता है, एक दिन के अंदर आपसे वो फेम, आपसे वो पॉपुलैरिटी छीन सकता है। एक दिन के अंदर इंटरनेट आपकी लाइफ को क्या से क्या बना सकता है, वो अब इन लोगों को शायद समझ में आ रहा होगा। जिस अमाउंट में इन लोगों को हेट मिल रहा है, लीगल एक्शन इनके ऊपर हो रहा है,
वो हम सब नॉर्मल लोगों के लिए समझ पाना बहुत मुश्किल होगा। अब समझ में आ रहा है दैट नज़र इज़ रियल, जेलसी इज़ रियल। जैसे कि समय ने भी एक बार बताया था कि OTTs उसको बहुत सारा पैसा दे रहे हैं ताकि ये शो वो अपने प्लेटफॉर्म्स पे लेकर के जा सकें। और हो सकता है वो खुद ना चाहते हो कि ये एक इंसान अपना इंडिपेंडेंटली इतना बड़ा शो चला रहा है जिसके करोड़ों में व्यूज़ जा रहे हैं, सिंगल हैंडेडली वो एक शो रन कर रहा है, इतना बड़ा शो रन कर रहा है जहाँ पे सब लोग उसके पीछे दौड़े चले जा रहे हैं, सारे ब्रांड्स उसके पीछे जा रहे हैं, सारे सेलिब्रिटीज़ उसके पीछे जा रहे हैं। तो ये कहाँ से आया? ये आउट ऑफ जेलसी, ये आउट ऑफ कैंसिल कल्चर आ रहा है, ये आउट ऑफ नज़र आ रहा है, क्योंकि इसमें OTT प्लेटफॉर्म्स की भी अपनी पावर लगी हुई है जहाँ पे वो उसको फोर्स कर सकते हैं कि वो अपना शो इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बेचते, इन OTTs को बेचते। इतना ज़्यादा आउटरेज, इतना ज़्यादा ओवर रिएक्शन एक रिमार्क के ऊपर हो गया है जहाँ पे सारी लीगल एजेंसी, सारी अथॉरिटीज़ की बिल्कुल आंखें खुल चुकी हैं कि ये जो कैसे मार दिया। जो समय रैना एक बहुत ज़्यादा अनअपोलोजेटिक कॉमेडी कर रहा था, अब शायद वो नहीं कर पाएगा कभी भी। इस हिटेड के बाद में, इस मीडिया ट्रायल के बाद में, उस फॉर्म में तो शायद ही आप कभी देख पाएंगे उस समय रैना को। बहुत ज़्यादा थिक स्किन हुई तब भले वो शायद कुछ कर लें, और पर ये तो मुझे नहीं लगता कि अब दोबारा इस प्लेटफॉर्म पे, इस टाइम फ्रेम में कभी ऐसा हो पाएगा कि इतनी अनअपोलोजेटिकली वो गाली दे पाएँ, अनअपोलोजेटिकली किसी को कुछ भी बोल पाएँ या कॉमेडी भी कर पाएँ। जो लोग ये डार्क कॉमेडी को कैंसिल करना चाह रहे थे, जो लोग के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ था इस डार्क कॉमेडी को लेकर के, वो इस मोमेंट पे आकर के बस्ट हो गया। वो जेलेसी वाला जो बबल था वो बस्ट हो गया लोगों के अंदर। एक 27 साल का लड़का इतने पैसे कैसे कमा सकता है? इस चीज़ से उभरने में बहुत टाइम लगेगा। एक बहुत ही बड़ा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो सकता है। मुझे लगता है सबसे बड़ा तो एक उन्हें रिग्रेट होगा कि एक उस स्टेटमेंट की वजह से एक इंसान की हालत क्या से क्या हो सकती है वो कोई नहीं समझ सकता। तो इस समय उन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा हो सकता है एंग्जाइटी हो, बहुत स्ट्रेस हो, बहुत ज़्यादा डर हो। तो इस कंट्रोवर्सी के पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कॉजेज़ हैं। वो रणवीर का जो रिमार्क है वो बहुत बड़ा कॉज है। इन लोगों की जो सक्सेस है, समय रैना की जो सक्सेस है, पॉपुलैरिटी जो बनी है, इतने कम टाइम के अंदर जो पॉपुलैरिटी बनी है वो एक कॉज है। रेबल किड की जो पॉपुलैरिटी है वो एक कॉज है। और रेबल किड की जो पॉपुलैरिटी जिस बेसिस पे बनी है, क्योंकि लोग उनको कहते हैं कि वो टैलेंटेड नहीं है, गाली गलौज करती है, फिर भी वो इतने पैसे कमा रही है और फिर भी वो इतनी ज़्यादा फेमस है। किसी के एक स्टेटमेंट ने 5 लोगों के करियर को दांव पे लगा दिया। अभी तक मैं शो देख रही थी, बहुत सारे लोग, सब लोग शो देख रहे थे, पर शायद किसी को पता ही नहीं था कि नेक्स्ट शो में क्या होगा, कैसे होगा, कि लोग शो देख ही नहीं पाएंगे नेक्स्ट टाइम। जो भी इन लोगों ने काम किए थे शायद अच्छे काम भी किए ही होंगे, क्योंकि समय रैना ने चेस को बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर प्रमोट किया था और जिस चीज़ को इतने ज़्यादा पैशन के साथ चला रहे थे, इंडियाज़ गॉट लेटेंट के लिए वो इतना पैशनेट थे, जो कि दिखता भी था उनके लाइव स्ट्रीम्स के अंदर। उसके एपिसोड्स रिमूव कर देना सच में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। उन्होंने माफ़ी मांग ली थी, तो ये केसेस लगा देना, FIR कर देना, ये कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम पे चला गया है। लोगों का गुस्सा कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम पे चला गया है कि लोगों के पुतले जला रहे हैं। इस केस में यही होगा आगे जाकर के भी, किसी को कहीं से मिल जाएंगे इंडियाज़ गॉट लेटेंट के एपिसोड्स, और वही होगा जो AIB के साथ में हुआ था। इंडियाज़ गॉट लेटेंट वॉज अहेड ऑफ इट्स टाइम, समय रैना वॉज अहेड ऑफ इट्स टाइम। तो ठीक है, अब जब ये सब वीडियोस डिलीट हो चुके हैं तो हम लोग प्री इंडियाज़ गॉट लेटेंट वाले एरा में पहुंच गए हैं। अब सब कुछ साफ़ सुथरा हो जाएगा, देश, अब संस्कृति सब कुछ साफ़ सुथरी हो जाएगी। जो संतूर मॉमी है उनका कंटेंट भी अब हट जाना चाहिए ना, फिर उनको भी सज़ा होनी चाहिए, उनको भी जेल में ले जाना चाहिए, उनके ऊपर भी FIR होनी चाहिए। जो लोग महाकुंभ में टॉवल पहन के जा रहे हैं उनके ऊपर भी FIR होनी चाहिए। जो लोग इंडिया गेट पे टॉवल पहन के जा रहे हैं उनके ऊपर भी FIR होनी चाहिए। जो इंस्टाग्राम रील्स पे एक 13-14 साल का लड़का और उसकी माँ जैसे बिहेव कर रहे हैं तो उनके ऊपर भी सज़ा होनी चाहिए, उनका कंटेंट भी रिमूव होना चाहिए और उनके ऊपर भी FIR होनी चाहिए। देश फिर ऐसे तो फिर सब्जेक्टिव क्यों होना है, सेलेक्टिव क्यों होना है, फिर हर चीज़ में सेलेक्टिव क्यों होना है? जो चीज़ वल्गैरिटी प्रमोट कर रही है उसके ऊपर फिर FIR होनी चाहिए। सोफिया अंसारी जैसे लोग, आई बेट यू डोंट नो दिस वाले लोग, ये लोग क्या संस्कृति को प्रमोट कर रहे हैं? नमस्ते जी कैसे हैं आप सब, ये लोग कल्चर प्रमोट कर रहे हैं। तो गुस्से में आकर के हर समय हमेशा एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट करना, कि शो बंद कर दो, इन लोगों को फांसी दे दो, इन लोगों के ऊपर FIR कर दो, इन लोगों को जेल भेज दो। तो यार कैंसिल करने से पहले, कैंसिल कल्चर को प्रमोट करने से पहले अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाएं, किसने क्या क्यों कहा, गलत कहा। जो कोई कर रहा है आज इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर वल्गैरिटी को प्रमोट कर रहा है तो उसके ऊपर ठीक से लॉजिकल क्रिटिसिज्म दें। ठीक है गाइस, थैंक यू। आपका जो भी कहना है इस मामले पे कमेंट करके ज़रूर बताएं और बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय।